हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ईडियम्स होते हैं एक ईडियम लेते हैं, फिर उसका हिंदी मीन क्या होता है ये समझते हैं, देन ईडियम का इंग्लिश में क्या मीन होता है, उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और डेली लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं, यूजेस क्या होता है। इस तरीके से हम लोग एक वीडियो में 20 ईडियम्स देखते हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम में जैसे वोकैबुलरी आती है तो उसमें ईडियम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के उसमें बेस में ईडियम्स आ जाते हैं, तो उसमें समझने में हम लोग को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। इसको लर्न नहीं करना पड़ता, बल्कि एक वीडियो को जब एक ईडियम का इतनी तरीके से अच्छे से हम लोग देख लेते हैं तो माइंड में सेटअप हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने करीब 600 के ईडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, साथ ही वोकैब स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला आज का ईडियम देखते हैं, इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। मतलब इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म मतलब इन द मिडिल ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब मुसीबतों के बीच। जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, डिफ़िकल्टीज़ में एकदम फंस जाता है, उसको बोलते हैं इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। तो इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, ड्यूरिंग द फैमिली फ्यूड सारा वॉज स्टक इन द आई ऑफ द स्टॉर्म ट्राइंग टू कीप एवरीवन काम। मतलब ड्यूरिंग द फैमिली फ्यूड। अब इसमें एक वर्ड आया है फ्यूड, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। फ्यूड मतलब क्या होता है? फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। तो मतलब कि जो फैमिली के फ्यूड में, फैमिली के झगड़े के बीच में जो सारा है वो स्टक हो गई है एकदम मुसीबत में, सबको काम कराने को, सबको शांत कराने के ट्राई करने में वो एकदम सबके बीच में डिफ़िकल्टीज़ में फंस गई है। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है, द IT डिपार्टमेंट वॉज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म व्हेन द सिस्टम वेंट डाउन। जब सिस्टम वेंट डाउन हो गया, सिस्टम जो है वो बंद हो गया, तो IT डिपार्टमेंट किस में आ गई? मुसीबत में आ गई। तो किसी मुसीबत में फंसने को बोलते हैं इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। मतलब समझ लो इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म मतलब एकदम स्टॉर्म आना, तो कैसे मुसीबत में फंस जाना, उसको बोलेंगे इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। नेक्स्ट हम लोग ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स मतलब होता है इन फेवर विद, मतलब किसी की नज़रों में अच्छा होना, मतलब किसी की नज़रों में अच्छा होना। तो उसको बोलते हैं इन फेवर विद, किसी के फेवर में कोई चीज़ हो जाना, किसी की नज़रों में अच्छा बन जाना, उसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स। यूजेस हम लोग समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही गिफ्टेड अ प्लांट टू द टीचर एंड गॉट इन हर गुड बुक्स। मतलब कि वो उसने अपने टीचर्स को क्या किया, एक प्लांट जो है वो गिफ्ट किया, किस लिए? ताकि वो अपने टीचर के नज़रों में कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है, नेक्स्ट ईडियम का यूजेस है, बाय सॉल्विंग एवरीवन्स प्रॉब्लम सी गॉट हरसेल्फ इन द गुड बुक्स। मतलब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करके वो क्या हो जाती है, वो सबकी नज़रों में अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब होता है इवेंचुअली, मतलब आखिरकार, इन द लास्ट में। तो मतलब इन द लॉन्ग रन मतलब लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार कुछ अच्छा हो जाना, या फिर आखिरकार लास्ट में जो होना इवेंचुअली, उसको बोलते हैं इन द लॉन्ग रन। तो यूजेस का सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, इट्स अ टफ डिसीजन नाउ बट इन द लॉन्ग रन इट विल बेनिफिट यू। मतलब ये एक हार्ड डिसीजन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टाइम बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये बेनिफिट करेगा। जैसे जो स्टडी करना है, अभी आप लोगों को टफ़ लग रहा होगा कि सब लोग मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये एक टफ़ डिसीजन है, एकदम शांत होकर अकेले होकर पढ़ाई करना, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम का यूजेस है, स्टडीइंग हार्ड नाउ विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। मतलब जो पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, कड़ी मेहनत करना है, वो लॉन्ग टाइम में क्या करती है, बहुत ही अच्छा फल देती है। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है इन द लूप। इन द लूप मतलब क्या होता है? मतलब होता है इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, मतलब नियमित सूचना करना, कोई चीज़ पर डे पता चलना, कोई चीज़। लूप मतलब क्या होता है? ऐसे एक ही जगह घूम के आ जाना, उसको लूप बोलते हैं ना। लूप ऐसे समझ लो एक ही जगह घूम घूम के आ रहा है, उसको लूप बोलेंगे। तो कोई चीज़ रेगुलरली हो रही है, उसको बोलेंगे इन द लूप। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन डेली पता चल रही है, उसको बोलेंगे लूप। कोई चीज़ पता चलना, उसको बोलते हैं लूप में होना, नियमित सूचना मिलना, पर डे होने वाली चीज़। जैसे जो ब्रश करना है वो इन द लूप में है,
अच्छा इसको और समझते हैं, यूजेस से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी लाइक्स टू स्टे इन द लूप ऑन ऑल ऑफिस डिसीजन। मतलब डिसीजन, जो ऑफिस के जितने डिसीजंस होते हैं उसमें वो इन द लूप रहना चाहती है। मतलब पर डे उसको सूचित रहना चाहती है, इन्फॉर्म रहना चाहती है कि हर चीज़ उसको पता रहे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है कीप योर टीम इन द लूप टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। मतलब कि कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए कि टीम में किसी मेंबर को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इन द लूप रहना चाहिए। मतलब कि रेगुलरली उनको इन्फॉर्म रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब जस्ट इन टाइम, सही समय में, एकदम लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ हो जाना, उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम, सही समय में हो जाना। तो नेक्स्ट इसका हम लोग यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही कॉट द ट्रेन इन द निक ऑफ टाइम। मतलब एकदम एन मोमेंट में, एकदम सही समय में उसने ट्रेन पकड़ लिया। अगर जरा से भी देर हो जाती तो क्या हो जाता, ट्रेन छूट जाती। तो सही समय में एकदम जो चीज़ होना उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। एकदम सही समय में, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में, कि अब इसके बाद नहीं आई तो गड़बड़ हो सकता है, तो ऐसे पॉसिबल मोमेंट में एम्बुलेंस पहुंच गई। तो इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है सही समय में। जब हम लोग का इसका मीन नहीं किसी इडियम का पता होगा ना, तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, या फिर सेंटेंस में अगर दिया होगा इंग्लिश टू इंग्लिश करने का कि इसका मीन क्या होता है, तो हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं। साथ ही अगर कोई बड़ा सा पैराग्राफ है उसको भी हम लोग नहीं समझ सकते। तो समझने के लिए उसको अच्छे से, अगर हम लोग को केवल रटने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको समझना पड़ता है। जैसे इन द निक ऑफ टाइम, इसको हम लोग समझ लेंगे कि आखिर क्या, एकदम जस्ट टाइम में आ जाना, एकदम लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ हो जाना, उसके बाद अगर हो तो ख़राब हो जाए, तो उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग एडियम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है एडियम। इन द ऑफिंग मतलब होता है अपीयर सोन, मतलब शीघ्र होने वाला या फिर निकट भविष्य में संभावित कोई चीज़ एकदम होने वाली है, उसको बोलते हैं इन द ऑफिंग। जैसे समझ सकते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है अ बिग स्टॉर्म इज इन द ऑफिंग। मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, एकदम निकट भविष्य में होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द फॉरकास्ट। फॉरकास्ट जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बड़ा तूफान है वो आने वाला है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ए मेजर अनाउंसमेंट इज़ इन द ऑफिंग। एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। जैसे कोई तूफान आने वाला है उसको बोलेंगे स्टॉर्म इन द ऑफिंग। जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको भी बोल सकते हैं एग्ज़ाम इन द ऑफिंग। कोई चीज़ एकदम निकट भविष्य में होने वाली उसको बोलते हैं इन द ऑफिंग। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द पिंक। ये बहुत ही प्यारा इडियम है, मतलब हमको बहुत ही प्यारा लगा। तो इन द पिंक मतलब क्या होता है, इन द पिंक मतलब होता है इन गुड हेल्थ, मतलब अच्छा स्वास्थ्य। जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो उसे आई एम फाइन की जगह ऐसे बोला है आई एम इन द पिंक, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। और लेकिन आप लोगों को समझ आएगा, वो फिर बोलेगा आई एम इन द पिंक, मतलब क्या तुम पिंक हो? तो क्या नहीं, गुड हेल्थ के लिए भी इन द पिंक यूज करते हैं। तो मतलब अच्छे हेल्थ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इन द पिंक। यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही एक्सरसाइजेज डेली टू स्टे इन द पिंक। मतलब वो अच्छी हेल्थ के लिए डेली क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है आई एम इन द पिंक। कैसे, मतलब हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है सी ईट्स फ्रूट्स टू स्टे इन द पिंक। मतलब वो फ्रूट्स, फल क्यों खाती है, क्योंकि वो अच्छे हेल्थ उसकी रह सके। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है इन द रेड। इन द रेड मतलब क्या होता है, रेड जोन। एकदम कैसा होता है रेड जोन, डेंजरस। तो इन डेंजर मतलब खतरे में, तो इन द रेड मतलब होता है खतरे में। तो इसका यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द सिचुएशन एट द बॉर्डर हैज़ गॉन इन द रेड, टेंशन आर राइजिंग। मतलब जो सिचुएशन है बॉर्डर में वो कैसी हो गई है, इन द रेड हो गई है, मतलब वो बहुत ही डेंजरस हो गई है। टेंशन आर राइजिंग मतलब जो टेंशन है वो उभर रही है, तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर में क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। नेक्स्ट हम लोग का एडियम का यूजेस है द वेदर रडार वेंट इनटू द रेड। मतलब कि जो मौसम का रडार है वो एकदम खतरे वाले स्थिति में पहुंच गया है, इंडिकेटिंग अ टोर्नेडो, मतलब एक तूफान का संकेत कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द रनिंग। इन द रनिंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है कॉन्स्टेंटिंग द सीट। मतलब प्रतियोगिता में भाग लेना, किसी कंपटीशन में होना, बने रहना, या फिर किसी कंपटीशन में भाग लेना, उसको बोलते हैं इन द रनिंग। आई एम इन द रनिंग इन दिस गेम। तो किसी कंपटीशन में भाग लेना उसको बोलते हैं इन द रनिंग। इसको यूजर्स से अच्छे समझते हैं। पहला यूजर्स का सेंटेंस है ही इज़ इन द रनिंग फॉर द लीड रोल इन द मूवी। मतलब
सिर्फ हम लोग गेम में नहीं बल्कि किसी भी चीज़ के कॉन्टेस्ट में होते हैं अगर तो उसको बोलते हैं इन द रनिंग। तो वो किसके, मूवी के लीड रोल के लिए इन द रनिंग है, मतलब उसमें कॉन्टेस्ट में है, जितने लोग कॉन्टेस्ट में हैं उसमें है, कि मतलब उसका भी नाम है कि वो लीड रोल में लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है आफ्टर हर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, मतलब उसकी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के बाद शी इज स्टिल इन रनिंग फॉर द गोल्ड मैच, मतलब उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद क्या है, वो अभी भी गोल्ड मैच के लिए इन द रनिंग है, मतलब कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब वो अभी भी प्रतियोगिता में है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द सूप। इन द सूप मतलब क्या होता है, इन द सूप मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल मतलब मुसीबत में होना, किसी प्रॉब्लम्स में होना, उसको बोलते हैं इन द सूप, मतलब सूप में होना, प्रॉब्लम में होना। तो इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही गॉट हिमसेल्फ इन द सूप बाय लाइंग अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोलकर वो खुद को उसने कहाँ पे पाया, इन द सूप में पाया, मतलब मुसीबत में खुद को फंसा लिया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है हिज इन द सूप फॉर ब्रेकिंग द स्कूल्स रूल। स्कूल के रूल्स को ब्रेक करने के लिए वो किस में हो गया, इन द ट्रबल में हो गया, इन द सूप में हो गया। इन द सूप मतलब होता है मुसीबत में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द स्विम। इन द स्विम मतलब क्या होता है, इन द स्विम मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, कोई चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से पता होना, अप टू डेट रहना, उसको बोलते हैं इन द स्विम। यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है वंस यू आर इन द स्विम इट्स ईजी टू कैच अप विद दैट वर्क। अगर मतलब कोई चीज़ तुम लोगों को अच्छे से पता है, इन्फॉर्म हो गई, तो बहुत ही ईजी होता है वर्क करने में। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है ही इज़ रियली इन द स्विम ऑफ द सोशल सीन नाउ, मतलब जो भी सोशल सीन चल रही है उसके बारे में वो इन द स्विम है, मतलब अप टू डेट है। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ मतलब होता है इन डायरेक्ट अगेंस्ट या फिर इन स्पाइट ऑफ समथिंग, मतलब किसी के प्रत्यक्ष विरोध में होना या फिर किसी चीज़ के बावजूद, उसको बोलते हैं इन द टीथ ऑफ। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है शी इज कैरिड ऑन वर्किंग इन द टीथ ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत आलोचना सहने के बाद भी वो कैरिड ऑन वर्किंग, फिर भी वो काम करती रही। तो इन द टीथ ऑफ मतलब उसके बावजूद, क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी वो अपना काम करती रही। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है द सोल्जर एडवांस्ड इन द टीथ ऑफ एनिमी फायर, मतलब कि जो सोल्जर्स हैं वो गोलियों के सामने, वो दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए आगे बढ़े, मतलब जो द सोल्जर एडवांस्ड मतलब वो सोल्जर्स आगे बढ़े इन द टीथ ऑफ एनिमी फायर। एनिमी फायर जो हो रहा था, एनिमी का फायर हो रहा था, दुश्मन की गोलियां चल रही थी, फिर भी उनका सामना करते हुए, इन द टीथ ऑफ उनका सामना करते हुए एडवांस सोल्जर मतलब आगे बढ़े। वो एडवांस्ड का मतलब यहाँ पे लिया गया है, ये वर्ब के तरीके यूज किया गया है, मतलब आगे बढ़ना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन वॉग। ये बहुत ही प्यारा इडियम है। इन वॉग मतलब होता है पॉपुलर, मतलब कोई चीज़ अगर प्रचलन में, फैशन में, उसको बोलते हैं इन वॉग। ये आप लोगों को मोस्टली कोई को पता भी होगा। इन वॉग का यूजेस देखते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आर इन वॉग दिस डे, मतलब जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं वो फैशन में आजकल चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है बियर्ड्स आर इन वॉग अमंग यंग मेन नाउ डेज, मतलब कि आजकल जो यंग मेन है, जो यंग आदमी हैं, उनके बीच में क्या फैशन है, बियर्ड्स जो हैं वो फैशन में है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मतलब होता है फुल डिटेल, मतलब पूरा अंदर से बाहर तक पूरा विवरण जो होता है उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। इसे हम लोग याद कर सकते हैं इन्स एंड आउट, मतलब इन पूरा, इन्स प्लूरल समझ लो, आउट्स प्लूरल, मतलब पूरी तरीके से अंदर और बाहर पूरा विवरण जो है उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। तो इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही taught me the ins and outs of investing in the stock market। उसने मतलब सिखाया, पूरा विवरण दिया कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है टू सक्सीड इन दिस फील्ड यू नीड टू नो द इन्स एंड आउट्स। इस फील्ड में, इस क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए तुमको क्या चाहिए, पूरा डिटेल पता होना चाहिए, पूरा विवरण पता होना चाहिए, इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का आइडियम है आयरन फीस्ट। आयरन फीस्ट मतलब क्या होता है, फीस्ट मतलब होता है मुक्का, आप लोगों को पता है ना। तो आयरन फीस्ट मतलब होता है स्ट्रिक्टली, मतलब एकदम आयरन की तरीके किसी का फीस्ट है, किसी का मुक्का बहुत एकदम लोहे के तरीके, तो कैसा है वो, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही सख्ती से स्ट्रिक्ट। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द डिक्टेटर रूल्ड द कंट्री विद एन आयरन फीस्ट, मतलब जो डिक्टेटर होते हैं, डिक्टेटर पता है ना, जो मतलब पूरा जैसे
हिटलर कैसा था, डिक्टेटर था। तो जो डिक्टेटर होते हैं वो रूल द कंट्री विद एन आयरन फिस्ट, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्री में रूल करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है। इडियम का यूजेस नेक्स्ट है, द स्कूल प्रिंसिपल रन्स द इंस्टीट्यूशन विद एन आयरन फिस्ट इंश्योरिंग डिसिप्लिन। मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो इंस्टीट्यूशन को, स्कूल को कैसे चला रहे हैं, एकदम बहुत ही स्ट्रिक्टली चला रहे हैं, आयरन फिस्ट चला रहे हैं, इंश्योरिंग डिसिप्लिन, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि अनुशासन बना रहे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, अच्छा जो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का है वो भी कैसा है, आयरन फिस्ट यूज करता है अपनी कंट्री में को चलाने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इट गोज विदाउट सेइंग। मतलब समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, मतलब जाहिर बात, कोई बात कहना ना पड़े बल्कि वो एकदम ऑब्वियस साफ साफ समझ में आ रही हो, उसको बोलते हैं इट गोज विदाउट सेइंग, बिना कहे कोई चीज़ पता चल जाए। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट टू ट्रैवल अब्रॉड। मतलब तुमको विदेश में जाने के लिए एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, ये जाहिर सी बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है, इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट वी नीड टू फॉलो द सेफ्टी प्रोटोकॉल। हम लोगों को सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, ये मतलब एकदम जाहिर बात है, पता है, ये किसी को बोलना नहीं चाहिए बल्कि एकदम क्लियरली पता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी मतलब होता है इनकम्प्रिहेंसिबल, मतलब जो समझ में नहीं आता। कम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है ये जो कम्प्रिहेंसिबल है, कम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है समझना, इनकम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ से बाहर है। तो इट्स ग्रीक टू मी मतलब एकदम वही, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, काला अक्षर भैंस बराबर, हाँ उसी तरीके, जो कोई चीज़ समझ नहीं आती है उसको बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी। तो जैसे कि कोई लेक्चर है बहुत ही टफ है, वो पूरा बाउंस हो रहा है सर के ऊपर से, उसको बोलेंगे इट्स ग्रीक टू मी। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, द केमिस्ट्री फार्मूलाज ही वॉज डिस्कसिंग वर्क ग्रीक टू मी। मतलब जो केमिस्ट्री फार्मूला वो डिस्कस कर रहा है वो क्या है, वो हमारे लिए एकदम, वो जो डिस्कस कर रहा था वो हमारे लिए एकदम समझ से परे था। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन फिलोसफी वॉज ग्रेट टू मी। मतलब जो प्रोफेसर का लेक्चर था फिलोसफी पे वो हमारे लिए कैसा था, एकदम समझ से परे था, एकदम बाउंस कर रहा था सर के ऊपर से निकल रहा था, उसको बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ये तो सबको पता होगा मोस्टली, मतलब रॉकेट साइंस जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होना, इट्स नॉट रॉकेट साइंस मतलब जो इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। समथिंग इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और डू, मतलब जो समझने में ईजी है या फिर कोई काम करने में बहुत ईजी है उसको बोलते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब साधारण काम। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, डोंट वरी असेंबलिंग द फर्नीचर इज़ नॉट रॉकेट साइंस। मतलब जो फर्नीचर को असेंबल करना है, उसको लगाना है, वो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी वर्क है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है, मेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी इज़ नॉट रॉकेट साइंस। मतलब जो कॉफ़ी बनाना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, आइवरी टावर। आइवरी टावर्स मतलब होता है सेपरेटेड फ्रॉम रियल लाइफ एंड डजेंट अंडरस्टैंड रियल प्रॉब्लम। मतलब एकदम अलग रहना, एकांत में रहना, या फिर एकांत में रहना और जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना नहीं, डोंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझना, जो रियल प्रॉब्लम है उनको नहीं समझना, अकेले में रहना, हकीकत से दूर रहना, एकदम एक आरामदायक दुनिया में रहना, हकीकत से दूर रहना, उसको बोलते हैं आइवरी टावर्स। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो आइवरी टावर्स में रहते हैं, जैसे मतलब किसी उसको नहीं बोलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा मोस्टली बोला जाता है कि जो राहुल गांधी है वो पहले आइवरी टावर्स में रहते थे। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे जो ग्राउंड लेवल में हो ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं आइवरी टावर। यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं, कोई ऑफेंड नहीं होना, पॉलिटिकल बातें नहीं बोलनी चाहिए, बस उसको समझाने के लिए बोला है। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है, सी वर्क्स इन एन आइवरी टावर एंड डजेंट नो रियल प्रॉब्लम। मतलब वो एकदम हकीकत से दूर रहती है, एकदम अपनी दुनिया में, और वो नहीं जानती है कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अच्छा, अब जो ग्राउंड लेवल में जुड़ा होगा वही तो समझ पाएगा ना कि ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम क्या है। जो उससे जुड़ा ही नहीं है, उससे दूर है, बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो आइवरी टावर्स में है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है, साइंटिस्ट इन आइवरी टावर फॉरगेट रियल इशू। जो ऐसे साइंटिस्ट जो आइवरी टावर्स में रहते हैं वो रियल लाइफ के इशूज से को मतलब फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको रियल लाइफ नहीं पता होती। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या होता है, जॉन्डिस्ड आई मतलब होता है ए प्रिजुडाइज्ड व्यू, मतलब पक्षपाती नज़र। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉन्डिस्ड आई और प्रिजुडाइज्ड व्यू। प्रिजुडाइज्ड मतलब होता है कोई चीज़ पक्षपात करना, तो जॉन्डिस्ड आई मतलब होता है पक्षपाती व्यू,
कोई चीज़ में पक्षपात करना, उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी लुक्ड एट द स्ट्रेंजर विद अ जॉन्डिस्ड आई, मतलब उसको एकदम पक्षपात के तरीके से देख रही थी कि पता नहीं ये स्ट्रेंजर कैसा है। तो हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है दे सी चेंजेस विद अ जॉन्डिस्ड आई, मतलब जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं उनको जो नई चीज़ें हो रही होती है वो एकदम उसको पक्षपात की नज़र से देखते हैं कि शायद ये खराब हो। कोई एक चीज़ में पक्षपात के रूप से देखना, उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। या फिर किसी एक चीज़ को सही बोलना, जैसे कोई ऐसे होते हैं जो मेल की कोई बातों को या फिर वुमेन की कोई बातों को बस उसी की बोलेंगे वही सही है वही सही है, तो किसी एक तरफ जो झुकाव होता है वो भी पक्षपात होता है, वो उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। तो हम लोगों ने कितने सेंटेंस देखे हैं, हम लोगों ने 20 सेंटेंस देखते हैं। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं, मैक्स टू मैक्स 1-2 मिनट में हो जाएगा। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, आप लोगों ने देख लिया उसके बाद क्विक रिवीजन नहीं करेंगे, आप लोग फटाफट चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि माइंड में कितना सेटअप हुआ है। और ऐसे अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद को चेक करेंगे कितना सेटअप हुआ है। अगर एक आधे वर्ड्स रह गए होंगे ना, तो वो भी क्विक रिवीजन में आप लोगों के माइंड में सेटअप हो जाएंगे, फिर दोबारा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। तो आज का पहला इडियम हम लोगों ने देखा था इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म, मतलब क्या होता है, फटाफट आप लोगों को बताना है, हाँ माइंड में लाना है। तो मतलब कोई किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में फंसे होना, उसको बोलते हैं इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स है इन द गुड बुक्स, मतलब किसी की नज़र में अच्छा होना, ये तो लिखा है, उसको एनिमेशन हट गया। तो नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द लॉन्ग रन, मतलब क्या होता है, फटाफट याद करो, हाँ मतलब आखिरकार लास्ट में जो होना उसको बोलते हैं इन द लॉन्ग रन, मतलब इवेंचुअली। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द लूप। इन द लूप मतलब क्या होता है, मतलब होता है इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, नियमित रूप से सूचित होते रहना, रेगुलरली पता चलते रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द निक ऑफ टाइम, एम्बुलेंस एकदम निक ऑफ टाइम में पहुंच गई, मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट में, मतलब जस्ट इन टाइम, सही समय पर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग मतलब जैसे एग्जाम इन द ऑफिंग है, मतलब बहुत ही जल्दी होने वाला, निकट भविष्य में संभावित। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द पिंक। इन द पिंक ये तो आप लोगों को पक्का याद हो गया होगा, इन द पिंक मतलब होता है गुड हेल्थ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द रेड, ये भी याद होगा, एकदम रेड जोन मतलब डेंजर में होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द रनिंग। इन द रनिंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि प्रतियोगिता में होना, इन द रनिंग कॉन्टेस्ट में होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द सूप। इन द सूप मतलब क्या था, याद करो, इन द सूप मतलब था टू बी इन ट्रबल, मतलब मुसीबत में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द स्विम। इन द स्विम मतलब रेगुलरली कोई चीज़ पता रहना, अप टू डेट होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ मतलब किसी के अगेंस्ट कोई चीज़ होना, किसी चीज़ होने के बावजूद प्रत्यक्ष विरोध होना, या फिर विरोध होने के बावजूद किसी के सामना करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन वॉग। इन वॉग मतलब क्या है, मतलब कोई चीज़ फैशन में होना, पॉपुलर होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन्स एंड आउट्स, कम्प्लीटली इन्स एंड आउट्स, मतलब पूरी डिटेल, फुल डिटेल। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है आयरन फीस्ट। फीस्ट मतलब मुक्का, एकदम आयरन वाला मुक्का, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली, सख्ती से। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इट गोज़ विदाउट सेइंग, मतलब बिना कहे जो बात जाहिर हो जाती है, एकदम जाहिर सी बात होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इट्स ग्रीक टू मी, मतलब सर के ऊपर से बाउंस होना, इनकम्प्रिहेंसिबल होना, समझ से परे होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब ईजी होना, ईजी पीजी होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है आइवरी टावर्स। आइवरी टावर्स मतलब एकांत में होना, मतलब रियल लाइफ की प्रॉब्लम से दूर होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या है, मतलब एकदम पक्षपाती नज़र होना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो पसंद तो आई होगी, तभी आप लोगों ने देखा है। तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। वैसे आप लोगों को इसमें ज़्यादा व्यू तो नहीं आ रहे हैं, आप लोग इसको देखो या ना देखो ठीक है, लेकिन हमको पढ़ाने में मज़ा बहुत आ रही है। अब हमको नहीं पता कि यहाँ तक कौन देखता है, शायद से नहीं देखते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा कंटेंट जो होता है ना, वो पेड क्लासेस में देते हैं, लेकिन ठीक है, पढ़ाना है, अपने को अच्छा लग रहा है। और तुम लोग जिसका भला, जिसको पढ़ाई करनी है, खुद से सीरियस होकर पढ़ना है, वो पढ़ भी लेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी बातें होंगी इस बार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।